So now we are going to start with rational numbers. रैशनल नंबर, ऐसे हमने अभी भी कहा इसके बारे में कि द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वैसे नंबर्स जिनको हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। और यहाँ पर q शुड नेवर बी इक्वल टू 0, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए इनके सारे टॉपिक्स पॉइंट्स को पढ़ते हैं। सबसे पहला बात ये आता है कि q 0 क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। अगर हम यहाँ पर एक नंबर लिख दें 3/4, तो हम जानते हैं कि ये यहाँ पर रैशनल है क्योंकि 4 जो है ये q है और ये 0 नहीं है, इसका अपना कुछ वैल्यू है। जैसे अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो 3 में अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो अगर हम पॉइंट ले लेते हैं तो आ जाता है 4 7 जा 28, यहाँ पे आ गया 2, फिर यहाँ पर 0 और 4 5 जा 20। सो यहाँ पर 3/4 का एक एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 0.75, एग्जैक्ट वैल्यू है। लेकिन बाय द वे अगर q का वैल्यू 0 हो जाए, जैसे अगर हम कहते हैं यहाँ पर 3/0 का वैल्यू क्या होगा, सो इट हैज नो वैल्यू, नो डेफिनिट वैल्यू। कैसे? अगर हम 3 में 0 से डिवाइड करते हैं तो 0 इंटू 1 चांस में लेते हैं तो 0 आएगा, 2 चांस में ले लेते हैं तो 0 आएगा, 5 चांस में ले लेते हैं तो 0 ही आएगा। मीन्स बढ़ते ही चला जाएगा। यू कैन राइट एनीथिंग। सो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दैट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, इसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता है, क्या होगा इसका वैल्यू, यू कैन डिफाइन इट। सो q शुड नेवर बी 0, इसीलिए q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हुआ देन रैशनल नंबर अपना अस्तित्व खो देगा, अपना एग्जिस्टेंस खो देगा। सो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब चलिए एक और बात, यहाँ पर p बाई जो q है, p अपॉन q, तो इस p को बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, और q को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। आप इसको शॉर्ट में nr अपॉन dr रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो p अपॉन q मतलब न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। डिनोमिनेटर, डिमोनेटाइज मीन्स नीचे ना, तो न्यूमरेटर ऊपर होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, नीचे होगा। न्यूमरेटर को nr अपॉन dr लिख सकते हैं। तो nr अपॉन dr क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, तो देखते हैं। यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखते हैं, द नंबर बिलो द बार, कौन सा नंबर है, tr, represents the number of equal parts in which the numerator has been divided। ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है आपके लिए कि द नंबर बिलो द बार, बार के मतलब नीचे वाला जो नंबर है, बार, ये बार है, इसके जो नीचे वाला नंबर है ये क्या है, dr, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर बताता है कि ये न्यूमरेटर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। जैसे अगर हम लिखे यहाँ पे 8/2, तो ये 2 बता रहा है कि 8 को 2 पार्ट्स में तोड़ेगा। मीन्स जैसे अगर आप डिवाइड करें तो क्या आएगा, 4 आएगा। ओके, तो मतलब ये हो गया कि ये 8 को 2 पार्ट्स में तोड़ने वाला है। और वो क्या होने वाला है, जैसे 8 को हम लोग कैसे तोड़ने वाला है, 4 + 4, 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। ओके,
4 के 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे अगर हम इसको लिखते हैं 20/5, तो ये आ गया 4, मतलब 4 पार्ट्स में, मतलब 4 के 5 पार्ट्स बनेंगे। कैसे? 5 पार्ट्स में। क्या बोल रहा है? डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, मतलब इतने पार्ट्स में 20 को तोड़ना है। क्या हो गया? 4 + 4 + 4 + 4 + 4। इस स्टेटमेंट के अंदर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो इसलिए ध्यान देंगे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड इट। सो अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या कि 0 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, ये 0 रैशनल नंबर है या नहीं? तो 0 रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम चाहें तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं और डेट इज ऑल्सो 0, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो p/q के फॉर्म में भी आ गया, मतलब हम कहें तो p/q के फॉर्म में भी आ गया, और q 0 भी नहीं है, तो क्यों नहीं? रैशनल नंबर है ही ये। एक चीज यहाँ पे आया नंबर, हमने इसको NO से डिनोट कर दिया। आई थिंक आप जानते होंगे नंबर का ऐसे वर्ड होता है NUMBER, इसमें कहीं भी O नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब डिनोट करते हैं तो इसको लिखते हैं NO. तो शॉर्टकट तो जब भी बनता है तो नंबर के अंदर से या फिर किसी भी वर्ड के अंदर से ही उसके वर्ड्स निकाले जाते हैं। तो वैसे ही जो नंबर है ना, इसका ओरिजिनल वर्ड होता है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी ये डिराइव्ड है नंबर, इससे डिराइव करके बनाया गया है। तो ओरिजिनल इसका वर्ड होता है न्यूमरोलॉजी, और न्यूमरोलॉजी में से N और O का यूज किया जाता है, फिर न्यूमरो का ये भी O यूज किया जा सकता है, इसलिए NO. लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट दूसरा चीज देखें। अब इसमें आता है क्या नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ये टॉपिक नंबर 1 हो गया। 2 में देखते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट का मतलब हो गया इक्वल, इक्वल वैल्यू, इक्विवेलेंट इक्वल वैल्यू वाले। जैसे हम यहां पे लिखते हैं 2/3, तो ये एक रैशनल नंबर है, लेकिन इसी 2/3 को अगर हम चाहें तो 4/6 भी लिख सकते हैं। इसी 2/3 को चाहें तो हम 6/9 भी लिख सकते हैं। सो ये सब का वैल्यू जब हम इसे काटेंगे तो सेम टू सेम आएगा, 2/3 ही आएगा। तो इसलिए इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट मींस इक्वल वैल्यू वाले रैशनल नंबर्स। ओके, द थर्ड टॉपिक इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। किसी भी रैशनल नंबर को अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे देन उसको गलत माना जाता है। जैसे अगर हम लिख दें 4/2, तो ये अगर कट सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो आपको करना होगा देन 2। अगर हम इसको लिख देते हैं 18/, इस यहाँ पे लिखते हैं 12, तो इसको डिवाइड करना होगा, इसको 6 से 3, 6 से 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जो नंबर्स बचने चाहिए वो हमेशा को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। को प्राइम नंबर, जैसे 1/2, इन दोनों का HCF कितना हो गया? HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इनका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो HCF लास्ट में हमेशा 1 होना चाहिए, तभी हम उसको सही मानेंगे, और उसी को बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स। सिंपलेस्ट फॉर्म या शॉर्टेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब हुआ कि उसको तोड़ के, उसको डिवाइड करके सबसे छोटे पार्ट में लेके चले, उससे छोटा नहीं हो पाए। जैसे हम कह देते हैं यहाँ पर 100/, यहाँ पर लिख देते हैं 20, तो क्या हुआ? ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया कितना? 5 आ गया। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर 100/350, तो अगर हम इस 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 से 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ गया 2/7। अब ये नहीं टूटेगा। नाउ दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म।
तो सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें हमेशा उसको डिवाइड करना होता है और सबसे छोटे शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको लाना होता है। अब टॉपिक नंबर 4, ये थर्ड था। टॉपिक नंबर 4, ग्रेटर एंड लेस। कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ये रेशनल नंबर्स में कैसे पता चलेगा? रेशनल नंबर में अगर आपको ये पता करना है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, देन आप उस नंबर को लिखिए। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 1/2, 2/3। अब पता करना है कि कौन बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/3, विच इज ग्रेटर, 1/2 और 2/3। देन आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन याद रहे न्यूमरेटर के तरफ लिखेंगे। जैसे 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 2 3, तो इसके तरफ लिखा जाएगा, इसके तरफ उसका वैल्यू लिखेंगे, न्यूमरेटर के तरफ उसका वैल्यू लिखा जाएगा। तो 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, इसका न्यूमरेटर है तो इसके तरफ लिखा जाएगा और इसका न्यूमरेटर है तो इसके तरफ लिखा जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स में कौन बड़ा है ये देखिए, इनमें अगर 4 बड़ा है देन ये बड़ा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 6/7, 11/5, चलिए तो यहाँ पे 6 5 जा 30 और 7 11 77, यही बड़ा है, दिखाई ही दे रहा था कि उसका न्यूमरेटर बड़ा था तो बड़ा ही होगा। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 8/5 और इसमें 11/4, तो क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 और 5 11 55, दिस इज ग्रेटर। तो ग्रेटर देन और लेस देन की जब भी जानकारी लेनी हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस, इसका क्रॉस इससे और इसी की तरफ लिखा जाएगा, जिसका न्यूमरेटर होगा उसके तरफ लिखा जाएगा। ओके, देन अगर हम यहाँ पे गए 6 5 जा तो 30, क्योंकि 6 के तरफ लिखना है, न्यूमरेटर इसका है ना, तो इसी की तरफ लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इस तरीके से रेशनल नंबर का टॉपिक खत्म होता है। अब रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को देखते हैं कि अलग अलग नंबर्स कैसे रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंटिंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 3 को रिप्रेजेंट करना है। 3 कि इस 3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम लोग 3 को कुछ मान लेते हैं, जैसे कि हम इसको a मान लेते हैं। तो हम बनाएंगे एक नंबर लाइन। इसमें किसी स्टेट होता है, इसमें कहीं पर एक पॉइंट ले लेते हैं O। 3 पॉजिटिव है, जब कोई साइन नहीं होता है तो पॉजिटिव साइन होता है, तो 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम लोग राइट साइड में चलते हैं। तो चलिए एक डिजिट हम देते हैं लेफ्ट में और बाकी राइट में देते हैं 1 2 3 4, हो गया। तो ये जहां पे हमको दिखाई दिया है 3, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया। सो 3 एक डिजिट है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना बहुत इजी होता है, डिजिट्स को रिप्रेजेंट करना। चलिए अब हम एक और रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे कि 1/2। चलिए इसको हम b बोल देते हैं, 1/2 को रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पर एक चीज बहुत सोचने वाली होती है कि जब भी नंबर्स आपको दिए जाए ना, तो उनको आप होल नंबर्स में चेंज करने की कोशिश कीजिए, होल में लाइए, होल नंबर्स नहीं होल में लाइए। जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, अगर 4/3 होता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 1 होल 1/3 ना,
तो उसको होल में लिखते हैं, 1 होल 1/3। तो वैसे क्या ये होल में कन्वर्ट हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, कि न्यूमरेटर ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं उनको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो जब इसे अब लिखेंगे हम लोग, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहां पर एक नंबर लाइन बना दिए, तो देखिए इसके पहले 0 है, 0 मतलब ये 1 से छोटा है, हाफ है तो 1 से छोटा है, तो आप यहां पर 0 दे देंगे और यहां पर 1 दे देंगे, 2 दे देंगे और यहां पे -1 दे देंगे। अब देखेंगे ये किसके किसके बीच में जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारा नंबर है ये 0 और 1 के बीच में है, कि 1 से छोटा है और पॉजिटिव है तो 0 से ऑफ कोर्स बड़ा होगा। सो 0 और 1 के बीच में है। पहला बात ये फाइंड कीजिए किसके बीच में आ रहा है। अब आपको अभी मैंने बोला ना कि न्यूमरेटर बाई जब डिनोमिनेटर होता है तो डिनोमिनेटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो न्यूमरेटर को कितने पार्ट्स में काट रहा है, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2, मतलब 2 1 को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है? 2 पार्ट्स में। मतलब 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है इसको 2 पार्ट में तोड़ देना है। हमेशा जितने पार्ट में डिवाइड करना हो उससे एक पार्ट का डॉट लगाया कीजिए। जैसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो बीचों बीच एक डॉट बस लगा दीजिए, हो गया, 2 पार्ट्स बन गए, 1 और 1 2। अब ऊपर जो लिखा होगा 1 उतने पे, मतलब 1/2 है, तो ये बीचों बीच वाला जो वैल्यू है दिस इज 1/2, b इजिकल्स टू 1/2। इसी को एक और नंबर से देखते हैं, जिस लाइक 3 में देखते हैं। अगर दे दिया जाए आपको 2/3, तो 2/3 को भी आप देखिए तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और याद रखिएगा प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है हमेशा 0 और 1 के बीच का होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आता है, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी 0 और 1 के बीच में जाएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये भी हमारा कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच आएगा। सो अब इसे हम लोग C मान लेते हैं। अब इसे हम लोग लिखते हैं नंबर लाइन पे, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। 0 और 1 के बीच में कितने पार्ट्स में करने हैं? 3 पार्ट्स डिवाइड करने हैं, तो 3 से एक कम 2 डॉट लगाइए, 1 और 1 2, 2 डॉट लगाइएगा, 3 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3 पार्ट्स हो गए। अब ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसी पार्ट को काउंट कीजिए, 2 लिखा है 2 तो 0 छोड़ दिए, 1 2, ये वाला जो है आपका क्या है? C है 2/3। नहीं समझ में आया तो एक और देखिए, 4th में सपोज 3/7 आ जाए, थोड़ा और इंटरेस्टिंग ले लेते हैं। तो यहां पे 3/7 क्या है? ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। अभी सभी हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो यहां पर एक नंबर लाइन बना देते हैं, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2। हाँ, इसके बीच का डिस्टेंस ज्यादा लिए हैं क्योंकि 7 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, सो डिस्टेंस ज्यादा लगेगा। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही आगे वाला होगा, क्योंकि अभी वो है ना कि नंबर लाइन पे जो होते हैं नंबर्स इक्वल इंटरवल पे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सो अब नीचे वाला डिनोमिनेटर ही ना डिवाइड करता है, सो डिनोमिनेटर 7 है तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने डॉट्स लेंगे? 6, एक कम, 1 2 3 4 5 6 डॉट्स आ गए। और थर्ड डॉट पे क्लिक कर देना है, थर्ड डॉट पे 1 2 3, जो थर्ड डॉट होगा दिस विल बी 3/7। इसे हम लोग D बोल दें तो D इक्वल्स टू 3/7। लास्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का, जैसे हमें दे दिया जाए 4/9, 4/9, तो जब नंबर लाइन पे इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 9 है तो इसको 9 पार्ट्स में तोड़ने हैं। तो हम इसको क्या करेंगे? 8 डॉट्स लेंगे, जितना हो नीचे उससे एक कम डॉट लेंगे, 9 पार्ट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया।
देखिए 9 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स बन गए। तो जितना नीचे डिनोमिनेटर हो उससे एक कम डॉट्स ले लेंगे और ऊपर जो नंबर लिखा हो उतना नंबर डॉट पे चले जाएंगे। जैसे 4 लिखा है तो डॉट यहाँ से काउंट होगा 1 2 3 4 और यहाँ पर ले जाके हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे किसको, 4/9 को। सो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या है कि जैसे एक नंबर में हम लिख देते हैं 4/3, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो हम इसको पहले डिवाइड करके होल नंबर में लिखेंगे 1 होल 1/3। याद रहे यहाँ पर जितना का होल आएगा ये उससे एक आगे वाले के बीच में रहेगा। जैसे 1 होल है तो मतलब ये 1 और 2 के बीच में आएगा। जैसे देखेंगे ये हो गया नंबर लाइन, यहाँ पर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो इसके बीच में आएगा 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। अब इसका काम खत्म हो गया। अब बचा बस ये पार्ट, बस ये पता कर लीजिए किसके बीच में आएगा। तो जैसे 1 के आगे आएगा तो 1 तक तो आप काउंट कर ही लिए, अब उसके आगे जा रहे हैं 1/3 के लिए। फिर पुराना रूल 3 है तो 2 डॉट्स बीच में, 1 2 1 2 3 पार्ट्स हो गए। और कितना नंबर डॉट पे जाना है, फर्स्ट नंबर डॉट पे, एक नंबर डॉट पे ही जाना है। ये हो जाएगा हमारा 1 होल 1/3 या फिर 4/3। 1 यहाँ तक और 1/3 यहाँ तक, दोनों मिला कितना हो गया, 1 होल 1/3। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं 7/2। तो 7/2 को अगर लिखा जाए तो हो जाएगा 3 होल 1/2। यहाँ पे 3 है मतलब ये किसके बीच में आएगा, 3 + 1 कितना, 3 और 4 के बीच में। जो यहाँ पे नंबर आता है उसके जस्ट एक आगे। चलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 0 1 2 3 4। चलिए 5 तक देते हैं। ये 3 और 4 के बीच में आने वाला है यहाँ पे, और ये क्या है, हाफ, मतलब नीचे 2 है, 2 पार्ट्स में तोड़ देंगे और यही डॉट ले लेंगे। हो गया 7/2। चलिए एक और देख लेते हैं थर्ड में। यहाँ पर हो जाएगा 11/ ले लेते हैं 4। तो ये हो जाएगा 2 होल 3/4। 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 के बीच में, जो यहाँ पे होगा उससे एक आगे के बीच में, 2 और 3 के बीच में चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग नंबर लाइन ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4। 2 और 3 के बीच में जाना ना, इस 2 और 3 के बीच में। सो अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो पता ही आपको, नीचे 4 है तो 3 डॉट्स, 1 2 3, और किस नंबर डॉट पे, थर्ड नंबर डॉट पे, 1 2 3 थर्ड नंबर डॉट पर ही जाना है। तो ये हो गया 11/4। चलिए इसको जस्टिफाई कर लें, 2 यहाँ तक हो गया और प्लस इतना हो गया 3/4, 4 2 जा 8 3 11/4। तो इस तरीके से हम अलग अलग नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा और देख लें हम लोग, निगेटिव नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। निगेटिव बैकवर्ड में हम लोग जाएंगे, बैक में, ठीक है। तो देखते हैं निगेटिव को कैसे हम लोग इंडिकेट करते हैं। निगेटिव रैशनल्स, जैसे आ जाए -2/3, तो -2/3 है, -2 -4 तो हो ही जाएगा, -2/3 है। एक नंबर में हम इसको ले लेते हैं, तो यहां पर एक नंबर लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां पर हो गया 0। देखिए इसमें हम लोग लेफ्ट साइड में जाना है तो राइट साइड में 0 देंगे, लेफ्ट साइड में चलना है। 2/3 भाई हम माइनस को हटा दे तो प्रॉपर तो है ना,
तो प्रॉपर है तो कितना 0 और 1 के बीच में। चलिए ये हो गया -1, ये हो गया -2। अब इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करने हैं 3 पार्ट्स में, तो कितने डॉट्स 2 डॉट्स, और इधर से काउंटिंग करना है सेकेंड डॉट 1 2, ये हो गया -2/3। बस काम वही है, इसको एक राइट साइड की तरफ से लेंगे, इस साइड से लेना स्टार्ट करेंगे, राइट से आएंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट। जैसे सेकंड में हम लोग देख लेते हैं, एक हम लोग ले लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन -8/3, तो क्या हो जाएगा -2/3, कितना हो गया 2 और 3 के बीच में। चलिए ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया। 2 और 3 के बीच में कितने 3 डॉट्स, 1 2 डॉट्स, मतलब 3 है तो 2 डॉट्स, और सेकेंड नंबर पे 1 2, इधर से आ रहा है ना, हो जाएगा -8/3। सो इस तरीके से आप अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू।